हाय, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे 8 मई 2023 की निफ्टी में कैसे ट्रेड करें। मैंने अभी शॉर्ट्स बनाई है, आप मेरी चैनल पे जाके मेरी शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। अब जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो क्योंकि 18,067 पे क्लोज हुई है हमारी मार्केट फ्राइडे को, और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड हल्का सा डाउन की तरफ छोटा सा हो गया है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बट हाँ, अब करेक्शन का टाइम आ चुका है क्योंकि मार्केट 16,800 900 पे बेस बना के हम 18,300 पे आ गए हैं। तो 14-1500 निफ्टी अगर मार्केट इतनी ऊपर आ गई है कुछ दिनों के अंदर, एक महीना भी नहीं लगा। हमारी जो रैली शुरू हुई थी वो 29 मार्च से शुरू हुई थी, और अप्रैल महीना हमने ऑलमोस्ट 1500 के करीब करीब पॉइंट आराम से कर लिए हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हल्का फुल्का आ सकता है, खासकर कि बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एच डी एफ सी बैंक ने जिस हिसाब से गिरावट दी है 5% की, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को हमें मिल रही है। फिलहाल अभी मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में आपके सामने देख सकते हैं चार्ट खुला हुआ है, ये निफ्टी का अर्ली चार्ट है। एक कैंडल 1 घंटे की है, और आप देख सकते हैं कि हमने थर्सडे को जो टॉप बना दिया था, जो शॉर्ट कवरिंग हुई थी 18,263 के करीब करीब का, हमने गैप डाउन खुली, छोटा सा हल्का सा ऑलमोस्ट जो गैप था हमने थोड़ा फिल करा, उसके बाद हमने डाउन ट्रेंड हमने दिखाया है। अब जो सपोर्ट है वो एक 18,000 की है। 18,000 की एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी हम 18,000 को एकदम से नहीं तोड़ेंगे। 18,000 झटके से मान लो मॉर्निंग में टूट भी जाता है, तो 17,950 920 पे हमारी सपोर्ट है। यहीं कहीं हम सपोर्ट ले लेंगे। और हो सकता है अगर हम नीचे चले जाते हैं 18,000 के बाद, तो एक तरह से जो पुट राइटर्स हैं वो पैनिक में आएंगे, अपनी पोजीशन काटेंगे, तो हम 17,000 मैक्सिमम 800 के करीब करीब जा सकते हैं एक दो दिनों के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अब आपको मैं क्यों इसके रीजन मैं बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा डाउन क्यों नहीं है हम ये फिलहाल जाएंगे। एक तो आप देख सकते हो ये आर एस आई ऑलरेडी चौट खुली हुई है, इसके अंदर इसने डाइवर्जेंस बना दिया था, तो ये इंडिकेशन था कि अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। मैं अब आपके सामने ऑप्शन डेटा खोल रहा हूँ मंथली का। मंथली में सबसे ज्यादा देख रहे हैं 18,000 पे पुट राइटर्स भरे पड़े हैं। ऊपर की तरफ है 18,200 और 18,500। तो ये क्या कर रहे हैं, 18,500 की कॉल बेच रहे हैं और 18,200 की कॉल बेच रहे हैं। तो और सपोर्ट जो है ये 18,500 की 18,000 की है इनके हिसाब से। मतलब ये नीचे लेके तो चले जाएंगे 17,800 तक ज्यादा से ज्यादा, पर घूम फिर के क्लोजिंग जो है मंथली की, तो ये घूम फिर के 18,000 के ऊपर ले आएंगे। अगर हम वीकली ऑप्शन डेटा देखें तो आप देख सकते हैं 18,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो फिलहाल अब मान के चलो कि अब जो आने वाली एक्सपायरी है इस हफ्ते की, अगले कल की, जो कल मंडे से जो वीक स्टार्ट होगा, उसमें हम 18,200 को आसानी से नहीं तोड़ेंगे। अगर गैप अप खुलती है तो फिर वो बिकवाली आ जाएगी नीचे की तरफ। सपोर्ट फिलहाल 18,000 और नीचे 17,920 से लेके मैक्सिमम 17,800, बस यहाँ पर आप दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। बाइंग, और अगर गैप अप खुलती है तो शॉर्ट करना है, नीचे के लेवल पे सिर्फ बाइंग करनी है। 18,000 पे यहाँ परेशान करेगी मार्केट। 18,000 17,980 जाएगी, फिर 18,020 जाएगी, फिर ऐसा करके तंग करेगी। तो यहाँ पर सिर्फ स्कैल्पिंग के मौके मिलेंगे, और नीचे 17,900 मिलता है तो बेस्ट है, और 800 मिलता है तो वहां तो बाइंग शुरू हो जाएगी। तो 18,000 के नीचे तो 950 18,900 के नीचे तो आप शॉर्ट ही करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको फिर गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल ये साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो 18,000 ही है। फिलहाल निफ्टी का ट्रेंड डाउन नहीं हुआ है, पर शॉर्ट टर्म करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। 17,800 के नीचे जाएगी तो हम मानेंगे कि यहाँ पे हम दोबारा से डाउन ट्रेंड में दोबारा से शुरू हो चुके हैं। फिर देखते हैं कि हम 17,600, उसके बाद 17,600 का लेवल है। पहले भी आपने देखा था, अगर मैं ये दोबारा देखूं, कि हमने 17,800 पे रेजिस्टेंस था ये 17,800 का, तो इसको तोड़ने में हमने टाइम लगाया और हमने ऊपर की तरफ आ गए। तो हो सकता है कि आने दिनों में 17,800 देखिए, अगर यहाँ सपोर्ट ले लेती है तो वापस ऊपर की जर्नी, वरना फिर देखेंगे कि 17,600 जाती है कि नहीं जाती। फिलहाल हम 17,800 के नीचे मार्केट को नहीं देख रहे हैं। तो 17,900 पे बाइंग करिएगा, 17,800 पे बाइंग करिएगा। और 800 टूट जाता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अगर 750 जाने लग जाती है तो। फिलहाल ये तभी होगा जब ग्लोबली बहुत बुरी तरीके से क्रैश करेंगे, या बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरीके से क्रैश करेगी, तो वो बात की बातें हैं। फिलहाल हम मान के चलेंगे कि इससे ज्यादा नीचे मार्केट अभी फिलहाल नहीं जाने वाली, एज पर ऑप्शन डेटा और एज पर चार्ट एनालिसिस। बात करें कि अगर अब डेली की, तो डेली पे भी एक तरह से छोटा सा टॉप बन चुका है, और ये छोटा सा करेक्शन का इंडिकेट कर रहा है कि हम 100 150 पॉइंट का करेक्शन देंगे। और आर एस आई भी डेली में भी ओवरसोल्ड हो गई थी, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। और अगर हम वीकली की बात करें, तो वीकली के अंदर इसने एक तरह से ये टॉप का संकेत के लिए कैंडल बना दिए है रेड सी। अब ये छोटी सी जो कैंडल है ये टॉप का संकेत दे रही है कि यहाँ से हम एक कैंडल छोटी सी नीचे की तरफ
देंगे, उसके बाद रिकवरी करेंगे या क्या करेंगे वो कैंडल देखेंगे। फिलहाल हम 18,200 के ऊपर हम नहीं जाने वाले। तो आपको अगर 18,100 150 मिलता है तो वहां पर आप मंदी ही करिएगा, बाइंग मत करिएगा जब तक हम 18,200 के ऊपर नहीं निकलते हैं। बल्कि 18,200 क्या 18,250 के ऊपर नहीं निकलते हैं, तब तक बाइंग तो करिएगा ही मत। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि जो टॉप बन चुका है वो 43,700 के करीब करीब का बन चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट थोड़ी तेज है, ये इसने अपना सपोर्ट तोड़ चुकी है। जो इसकी 43,000 की सपोर्ट थी वो टूट गई, 42,800 भी टूट गई है, और क्लोजिंग हमें 42,671 के करीब करीब मिली है। ये आने वाले दिनों के अंदर हमें 42,500 और 42,200 के लेवल शायद हम मंडे ट्यूसडे को ही देख लें, और हमारी जो मेजर सपोर्ट रहेगी वो 42,000 के करीब करीब रहेगी। यहाँ से इसमें बाइंग आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि मुझे नहीं लगता हम 42,000 आएंगे, हम 42,200 तक जा सकते हैं, 42,500 उसके बाद 200, 200 से ही दोबारा से बाइंग आनी शुरू हो जाएगी। और बात करें अगर हम डेली की, तो क्योंकि हमने जो ये सपोर्ट जो ली थी 39,000 से लेकर हम सीधा आ गए थे 4,000 का, हमने बड़ा 10% का इंक्रीज कर लिया था। तो मान मान के चलिए कि 2% की रिटर्न गिरावट देखने को मिलेगी मिलेगी। तो हम सपोर्ट मान के चलिए 42,142,000 तक, बस यहाँ से आप बाइंग दोबारा से देखना शुरू हो जाएगा कि थोड़ा बहुत करेक्शन का ही वो है। और फिलहाल भी मार्केट वैसे बैंक और डिप्स है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर एच डी एफ सी बैंक गिर रहा है तो थोड़ी बहुत तो वो गिरावट दिखी देगी। और क्योंकि वैसे वो फ्राइडे को ज़्यादा गिरावट दे चुकी है, तो शायद वो मंडे को इतनी ना गिरे, शायद निफ्टी को थोड़ा ड्रैग करे, और बैंक निफ्टी शायद इतनी ना गिरे। बात करें अगर अमेरिकन मार्केट की, उनमें रिकवरी दिखी है, पर अभी वो भी जिगजैग मूव में 4 दिन गिरने के बाद एक फ्राइडे को उन्होंने एक तेजी दिखाई है, उसे हम बाउंस मान के चलेंगे। फिलहाल ग्लोबली मार्केट भी न्यूट्रल है, ना वो तेजी में है ना वो मंदी पे है, वो एक तरह से रेंज में ट्रेड कर रही है। और हमारी मार्केट अपने हिसाब से चल रही है, वो ग्लोबली इस टाइम फॉलो नहीं कर रही है। तो आपको निफ्टी में मैंने आपको बता दिया 18,200 के ऊपर नहीं जाएगी। और बैंक निफ्टी ने भी एक तरह से टॉप तो अब बना ही चुका है, हम नीचे के लेवल ही देखेंगे। एक मंडे ट्यूसडे को हम गिरावट ही मान के चलेंगे। गैप अप खुलती है तो शॉर्ट करिए और नीचे की तरफ बाइंग करिएगा। डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड करेंगे, ये मेरे जो भी मेरे एनालिसिस है वो मेरी पर्सनल एनालिसिस है, एजुकेशनल पर्पस के तौर पर। आप जो भी ट्रेड करेंगे, आपका रिस्क होगा, आपका मुनाफा, आपका प्रॉफिट अपने जो भी आपका एडवाइजर होगा उससे सलाह करके ही अपनी कोई भी ट्रेड करिएगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।